जो गुण हैं जो भक्त के होते हैं, जिसको दूसरे शब्द में हम गुरसिक कह रहे हैं, कि किस तरह से एक जो गुरसिक होता है वो गुरसिक कहलाता है तभी अगर वो गुरमत को अपना लेता है। और गुरमत का भाव यही है कि जो गुरु की मत है, जिसके बारे में पहले भी कहा गया है कि मन नीवा मत ऊंची, ये संतों महापुरुषों से ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये जो गुरमत के सांचे में जो ढल जाते हैं वो गुरसिक बन पाते हैं। तो देखा बच्चों, बाबा जी ने अपने भक्तों के लिए कितना इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। भक्त गुरसिक देवोटी, अरे ये तो अविमासु थे। अवतार बानी में भी तो आता है, गुरसिक वो है पूरे गुरु तो अंग संग रबनु जाने जो, नीवा होके होमे छड़के सच्चा राह पहचाने जो। अवनीत जी ने भी तो बिल्कुल ऐसा ही जीवन जिया। जिक्र इनका करना है खबरदार, कहीं तौहीने ख्वाब ना हो जाए। इस जिक्र की कोशिश में कहीं तेरी कहानी बेनकाब ना हो जाए। एक शायर ने बड़ा खूब लिखा कि उसके कद का किसी को भी ना अंदाजा हुआ, वो आसमां था बस सर झुकाए बैठा था। मैं सासंगते भूल ना जाऊं कि जो मेरी कदर है इस दुनिया में वो आपकी वजह से है। आपका नाम जुड़ा है तभी तो ये सत्कार मिलता है। एक पल के लिए नाम जुदा हो जाए तो इस दुनिया में कोई नहीं पहचानेगा। कितने हम्बल थे अवनीत। दासी को याद है कि जब भी स्कूल से उन्होंने आना तो मैंने भी आना, उसके बाद फिर ट्यूशन के लिए रेडी होकर जाना। लेकिन अवनीत स्कूल यूनिफॉर्म में टाई भी डली होती थी, दादी माँ के साथ बैठ के नंकार की बातें करते थे। और जब मैंने ट्यूशन के लिए निकलना तो मैंने उनको कहना लेट हो जाओगे, जल्दी करो हमने जाना है। तो उन्होंने फिर फटाफट रेडी होकर फिर हमारे साथ चल पड़ना। अवनीत बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। उनको नेशनल्स के लिए सिलेक्ट करने के लिए उनकी एकेडमी में टीम ने आना था। तो उन्होंने संडे मॉर्निंग के उनके टाइम पे तो उनके कोच ने कहा कि अगर आप संडे मॉर्निंग आओगे तो ही आप नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो पाओगे, नहीं तो आपको हम सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो लेकिन उस टाइम पे ईएमएस संगत होती थी। तो अवनीत जी ने बताया कोच को कि मैं ईएमएस नहीं मिस कर सकता, ये आप देख लो मैं इवनिंग टाइम में आ सकता हूँ। तो वो इवनिंग टाइम में उन्होंने संगत नहीं मिस की और वो इवनिंग टाइम में ही जाते थे और फिर भी उनको सिलेक्ट कर लिया गया। तो ये सब कहते थे जो भी हो रहा है ये नंकार की सदगुरु की ही कृपा से हो रहा है। अवनीत के एक ट्यूटर हैं, वो बताते हैं कि अवनीत कैसे एकेडमी के बाद सीधा ट्यूशन आ जाता था। वही एकेडमी वाली क्रिकेटर के यूनिफॉर्म में उसी में ही मिट्टी लगी होती थी और कैसे वहाँ पर आकर सरप्राइज़ टेस्ट होता था। सरप्राइज़ टेस्ट में भी वो फुल मार्क्स ले लेता था और वो उनके जो बैचमेट थे उनको भी यही बात बताते थे कि इसे देखो ये स्पोर्ट्स को भी इतना टाइम देता है और साथ में एकेडमिक्स में भी ये इतना अच्छा है। हमें तो ये भी पता है कि ये संगत को भी पूरा टाइम देता था और कैसे ये संगत को और स्पोर्ट्स को और एकेडमिक्स को सबको किस तरह बैलेंस करते हुए इन्होंने किस तरह अपना जीवन व्यतीत किया है। हमेशा एक दूसरे के लिए रुकना, सबको साथ लेकर चलना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर कहीं चले गए हों और हम पीछे रह गए हों। एवरी टाइम एंड एट द सेम टाइम आई फील सो स्मॉल कि हर वक्त हुजूर को ही रुकना पड़ा और हम ही लेट थे। Baba Ji, bless us all that the vision you have, the vision you shared with us, youth, we know how many sacrifices all the saints have given to bring our mission so far. आज इतना बड़ा परिवार बन गया है। Now the responsibility is on our shoulders कि हम भी वो sacrifices, हम भी वो सेवाएं कर पाएं जैसे उन महापुरुषों ने करी। मुझे एक रोल मिला है बस। आई एम नॉट द डायरेक्टर, डायरेक्टर इज गॉड। He's just given me this role to play in this world. मैं सिर्फ वो रोल अदा करूं और वो अगर मेरा गुरु मेरे पास एक लॉर्ड मास्टर है, मुझे बता रहा है कि वो रोल ऐसे प्ले करना है, डायरेक्टर बताता है, हमें ब्रीफिंग देता है कि मैं इस कैरेक्टर से ये चाहता हूँ, मैं सिर्फ वो रोल अदा करूं। कि अगर रिश्ता कायम करने से ही प्यार उमड़ेगा तो रिश्ता कैसे कायम करूं? अब सबके पास जाऊं, हर एक इंसान के पास जाकर रिश्ता कैसे कायम करूं? जो मुझसे रोज मिलता है, मेरा पड़ोसी, मेरा कलीग,
सबसे कैसे रिश्ता कायम करूं? तो कन्वीनियंस ये है, किसी ऐसे से रिश्ता कायम कर लेता हूं, किसी ऐसे शख्स से, किसी ऐसी शक्ति से जिसका रिश्ता सबके साथ हो। वो जवाब हम जानते हैं, सदगुरु से। इनसे रिश्ता कायम करते हैं, ये निरंकार का हमारे साथ रिश्ता कायम करते हैं, सब अपने हो जाते हैं। वाह। तेरी होकर सब दुनिया भी मेरी हो गई, अपनी चीज को नुकसान भला कोई कैसे पहुंचाए। खुदगर्जियों की भीड़ से चल, निकल के चल, तकती हैं तुझको रहमतें, चल, निकल के चल। इसने कहा नहीं, मैं समझा नहीं, हुई जो बात हंसने हंसाने में, हुआ गुस्ताख मैं आखिर इसके सब्र को आजमाने में। इसे तो आती ही नहीं पर्दे उठाने की अदा, सब गुनाह मेरे छुपाता है मुस्कुराने में। जैसे अभी भी आपने अविनीत को सुना, उसी सादगी और सहजता के साथ केवल कृतज्ञता का भाव, केवल साथ संगत की चरण रज, केवल विनम्रता का भाव ही मांगा। अब मुझे समझ आया सरेंडर वर्ड का मतलब। The word is surrender. Surrender यानी समर्पण. Dedicate one's life for the betterment of mankind, that too unconditionally. अवनीत जी के बारे में भी आप सब जानते हैं। एक छोटे से समय में उसने सबको इतना प्यार दिया, सबसे इतना प्यार लिया। साथ संगत जी, उसे क्रिकेट का बहुत शौक़ था, रोज़ क्रिकेट प्रैक्टिस करता था। एक दिन एक बच्चे ने उसको बोला, भैया आप तो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, फिर आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस क्यों करते हैं? आगे से अवनीत ने बोला, मैं रोज़ रोज़ प्रैक्टिस इसलिए करता हूँ ताकि जिस दिन मैच हो मैं बहुत अच्छा खेल पाऊँ। इसी बात को अभी ने संगत के साथ जोड़ते हुए आगे बात बढ़ाई। कहने लगा हमें संगत भी रेगुलर करनी चाहिए, क्योंकि हम जो जो संगत करते हैं हमारे अंदर भक्ति, हमारे अंदर प्रीत प्यार की आदत आती है, और जब ये आदत आती है तो ये हमारा स्वभाव ही बन जाती है। और फिर हमें कभी कोई भी मुश्किल हो तो हम कतराते नहीं हैं, हम कभी घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव में हम लोग निरंकार के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके होते हैं। साथ संगत जी, कुछ समय पहले एक बहन आई, कहने लगी माता जी मेरा बेटा हुआ है, मैंने उसका नाम अवनीत रखा है। और साथ में उसने ये भी कहा, कहती जब ये पैदा नहीं हुआ था तब से ही मैंने सोचा था मैं इसका नाम अवनीत रखूँगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नाम मैं अवनीत रखूँगी, आप आशीर्वाद दो, इसके अंदर अवनीत जी वाले सारे गुण भर दो। साथ संगत जी, निरंकार कृपा करे हर घर में लंबी उम्र के साथ अवनीत जी वैसी ह्यूमिलिटी और गुणों वाली, अवनीत जी वाले संस्कार वाले बच्चे हों।